मेरा परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता, गोमे परिवार से मेरा एक स्टार्टअप है और एक ऐसा यूनिक काम शुरू किया जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय पूरे वर्ल्ड का, उसमें इंडिया से 9 मीट्रिक टन CO2 एमिट होने से रोक देगा। जिस फील्ड को हमने सेलेक्ट किया है, जनरली लोग उसकी बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, बट कोरोना के टाइम पे, और आप सब ने देखा होगा, कुछ खबरें आपने अखबारों में पढ़ी होगी, 2000 डेड बॉडीज वर सबमर्ज्ड इन रिवर गंगा ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेडिशनल वुड फायर। पढ़ा आप लोगों ने पेपर में उस समय? और पूरे भारत के क्रिमेटोरियम्स पे क्यू लगी थी उस समय डेड बॉडीज की, बिकॉज वुड अवेलेबल नहीं था। वहां थोड़ा सा जब जैसे देखा तो दो अनूठी घटनाएं हम लोगों को देखने सुनने को मिली। पहला यह कि आकाश में तारे साफ नजर आने लगे, जो अमूमन शहरों में नहीं नजर आता क्योंकि पॉल्यूशन, ड्यू टू पॉल्यूशन एंड फॉग पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड सेकंड वन था कि न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि रिवर यमुना एंड गंगा ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगी क्योंकि उन दिनों में पॉल्यूशन नहीं जा रहा था वहां पे। थोड़ा सा आइडिया दिमाग में आया कि नेचर तो सब कुछ ठीक करने का काम करती है, तो बिगाड़ कौन रहा है उसको? कौन बिगाड़ रहा है नेचर को? हम लोग बिगाड़ रहे हैं। तो लगा कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता कि हम अपने एफर्ट से और उस नेचर को कुछ ठीक करने का काम कर सके, क्योंकि सोचने, समझने और उसको क्रियान्वित करने की बुद्धि केवल इंसान को ही दी है नेचर ने। बाकी जीव जानवर तो ठीक ठीक अपना काम करते हैं, बट वो भी इतना नहीं बिगाड़ते। इस बुद्धि का दुरुपयोग आदमी ने कहाँ किया? चीजों को बिगाड़ने में। और वहीं से ये करते करते इन सब पे, और मुझे किताब लिखने का सौभाग्य मिला पुस्तक का, और उस बुक को वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो बुक देशी गाय के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई। अभी लास्ट ईयर उसको अमेज़न बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला। और जब ये आइडिया माइंड में आया तो हमने इसको स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कराया। MNIT मेरा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और आइडिया ये डेवलप किया कि अगर ट्रेडिशनल वुड फायर नहीं है तो क्या कोई ऑल्टरनेट डेवलप किया जा सकता है फ्यूनरल के लिए, क्योंकि अकेले फ्यूनरल लगभग 1 करोड़ फ्यूनरल्स ऑल ओवर इंडिया एवरी ईयर होते हैं, और 2 पेड़ हर फ्यूनरल में लग जाते हैं, यानी 2 करोड़ पेड़ों को काट के जला दिया जाता है, जिससे लगभग 90 लाख टन CO2 एवरी ईयर एमिट होती है ड्यू टू क्रिमेशंस। अब ऐसी कंडीशन में लगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा धर्म से, समाज से, भावनाओं से जुड़ा हुआ काम है, तो एकदम से चेंज कर पाना बड़ा टिपिकल होगा। तो थोड़ा सा ये भी आया कि गाय जो है वो पर्यावरण को ठीक करने वाली है, कैसे हम इनके प्रोडक्ट को बना करके हम आम जन तक पहुंचा सकते हैं, और गौशालाओं को भी सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। तो 2 मेन मुद्दों पे हमने बात की, एक पर्यावरण को ठीक कैसे करें और एक गाय को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाएं। उस गाय के गोबर, अच्छा पराली का नाम सुना आप लोगों ने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ पराली? है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पंजाब और हरियाणा का है। बट पराली एक्चुअली कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड है। अलग अलग स्टेट का एग्री रेजिड्यू होता है, वो पराली है। अगर हम राजस्थान की बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ सरसों का रेजिड्यू है। अगर हम महाराष्ट्र, विदर्भ की बात करेंगे तो वहां पे सोयाबीन का है। पंजाब एंड हरियाणा की बात करेंगे तो धान यानी चावल की भूसी है। इनको जानवर खाता नहीं है बेसिकली, तो किसान की मजबूरी है इसको जलाना, क्योंकि अगर वो जमीन में इसको दबा देते हैं तो इट टेक्स टाइम उसको एडजस्ट होने में, तो किसान उसको जला देता है। और इस पराली को हमने लिया किसानों से, उसमें देशी गाय का गोबर मिलाया, कुछ उसमें और असोर्टेड हर्ब्स मिलाई, और गोमय समिधा के नाम से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो वर्ल्ड में पहली बार बना। भारत सरकार से उसका पेटेंट लिया। और यहां पर चूंकि मेरे साथ जो चैलेंज आया हुआ आया, कैसे मैं क्रिमेटोरियम पे जाकर के अपने प्रोडक्ट को लोगों को दे पाऊं, क्योंकि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको। 250 फ्यूनरल जब सक्सेसफुली हमने जयपुर में करवा दिए और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो लगा कि अब इस मॉडल को कैसे सक्सेसफुल मॉडल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं अपना प्रपोजल लेकर के, और नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं हर जगह, क्योंकि जितने भी क्रिमेटोरियम्स हैं वो सब उन्हीं के अंडर आते हैं। मैं अपना प्रपोजल लेके मेयर के पास गया। मैंने कहा जी, एक आपसे मैं हेल्प चाहता हूं कि क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ काऊ डंग से वुड बनती है। एक्चुअली गोकास्ट का नाम सुना है आपने? काऊ डंग से वुड बनते हैं, लॉक्स बनते हैं उसके, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ खूब बनते हैं वो। तो मैंने कहा होली जलती है, होली में भी 1 पेड़ लग जाता है हर बार, तो क्या हम इस काऊ डंग की जो वुड स्टिक्स बनती हैं, इनसे होलिका दहन करवा सकते हैं? बोले बिल्कुल करवा सकते हैं। आपके पास सिस्टम है? मन का है। कितनी जगह? मन का मैं 500 या 250 वार्ड हैं जयपुर में निगम के अंडर में, तो मैंने कहा हर वार्ड में 2-2 होली जलवा दो आप, तो केवल
500 होलिका का हमारे पास पूरा मटेरियल है, हम सारी सप्लाई दे देंगे और उसका चार्ज रहेगा कि हमसे क्या चाहते हो। मैंने कहा आप व्यापार मंडलों की और नगर निगम की और सबकी मीडिया की मीटिंग बिठा दो, मैं अपना प्रेजेंटेशन दे दूं। और 7 दिन का टाइम था, आप शायद बिलीव करेंगे, उनके एक छोटे से इनिशिएटिव से हमने 500 का कहा और जयपुर में पहली बार 750 प्लेसेस पे गो कास्ट से होलिका दहन हुआ और लगभग 15 से 16 लाख रुपया एक ही दिन में गौशालाओं में पहुंच गया। लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट ईयर लगभग 1550 प्लेसेस पे और लास्ट ईयर की होली पे 2650 प्लेसेस पे गो कास्ट से होलिका दहन हो गया। लगभग 60 लाख रुपया एक ही दिन में गौशालाओं में आया और यहां लगने लगा कि इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर उसके बाद में लोग अप्रिशिएट करने को तैयार हैं, लोग एक्सेप्ट करने को रेडी हैं। एंड वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हु हैव द 11 क्रेमेटोरियम अंडर अस इन जयपुर। 11 मोक्षधाम पहली बार पूरे भारत में किसी ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने दिए। हमारा एमओयू है निगम से, जगह हमको दी और वेयर हाउस बनने चालू हुए क्योंकि लकड़ी रखने के लिए जगह चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने लोग सपोर्ट में साथ आए कि पहले वेयर हाउस का 11 लाख रुपए का पूरा खर्चा यूएस के न्यूरोसर्जन ने दिया। है इंडियन बट यूएस में न्यूरोसर्जन, और मीडिया ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया। पिछले 1.5 साल में 150 से ज्यादा बार न्यूज़पेपर ने मेरी कवर स्टोरी लगाई। हर बार कुछ नया होता, पेपर तैयार ही बैठे रहते। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, मीडिया ने सपोर्ट किया, लोगों ने खूब सपोर्ट किया क्योंकि फील्ड ऐसा था जिसपे कोई बात ही करना पसंद नहीं करता। राम नाम सत्य है ये सब जानते, लेकिन शादी में बोल के दिखा दीजिए किसी की, नहीं सुनेंगे ना। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन फील आया कि चलो ठीक है, कुछ इंपैक्ट का काम कर रहे हैं। और ये करते करते एज ए स्टार्टअप कुछ कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और पहला ही कंपटीशन था DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया उन्होंने स्टार्टअप का कंपटीशन कराया और हमारा स्टार्टअप पूरे ऑल ओवर इंडिया उसमें फर्स्ट आया। उसके मेंटोर भी हमारे यहीं के नियाम के जो डायरेक्टर हैं रमेश मित्तल साहब है, वो थे और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने फिर मुझे यहां भी इंक्यूबेट करवाया और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस स्टार्टअप को 25 लाख रुपीस की पहली ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से नियाम के माध्यम से ही अलॉट हुई। उसके उल्टा चला सेकंड, फिर हमने स्टेट लेवल का कंपटीशन जो RRECL है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहां उन्होंने स्टेट लेवल का कंपटीशन कराया। अगेन आवर स्टार्टअप स्टैंड फर्स्ट इन दैट कंपटीशन। फिर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे कंपटीशन जीते और एक टाई ग्लोबल है। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ टाई ग्लोबल? वर्ल्ड लेवल का बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है और उन्होंने वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन कराया और टॉप 40 आइडिया सेलेक्ट किए गए और गोमे परिवार वाज अमंग 40 आइडियाज ऑल ओवर वर्ल्ड। वहां भी सेलेक्ट हुए तो लग गया कि काम तो हम वो करने जा रहे हैं जो पूरे ग्लोबल लेवल पे अपना इंपैक्ट करेगा ही करेगा। लोग एसोसिएट होते गए, धीरे धीरे करते करते अभी हमने 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको कर दिया है, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। अब प्रॉब्लम यह आती कि अवेयरनेस कैसे हो, क्योंकि अगर हम लोगों को यह कहने बुलाते कि आइए साहब आज फ्यूनरल पे बात करेंगे, अंतिम संस्कार पे बात करेंगे, तो लोग कहते भाई साहब जिंदगी जी लेने दो, अंतिम संस्कार की बाद में बात करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमने फिर एक इनिशिएटिव लिया। गायत्री परिवार वर्ल्ड लेवल का परिवार है, गायत्री परिवार का आपने नाम सुना होगा, यज्ञ वगैरह करवाते हैं। हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया और जयपुर में हमने पंचकुंडीय यज्ञ करवाने स्टार्ट किए। यज्ञ होता है, यज्ञ में भी हम गोकास्ट ही काम में लेते हैं, लकड़ी नहीं जलने देते एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। वहां कम्युनिटी यज्ञ के नाम से हमारे पास आने लगी, कहीं 150 लोग आते, कहीं 200 लोग आते, कहीं 250 लोग आते। 1 घंटा वो यज्ञ करते, उसके बाद 15 to 30 मिनट का मेरा लेक्चर डिलीवर होता वहां। मैं वहां बताता कि हमने तो क्या क्या कर लिया, आपका काम क्या है कि जहां कहीं भी अब कभी फ्यूनरल हो आप कोशिश करें कि उससे करवाएं, चार्ज आपका नहीं लगेगा। जयपुर में अभी एक फ्यूनरल की वुड जो आती है वो 5 to 7,000 की आती है। अगर हमारे उससे करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता। बावजूद उसके भी लैक ऑफ अवेयरनेस से अभी भी बहुत सारे लोग हैं उस चीज को अवेलेबल नहीं कर पाते हैं। उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए और अभी हमने एक संकल्प पत्र अभियान स्टार्ट किया है जिसमें पूरे इंडिया से 1 करोड़ संकल्प पत्र भरवाने जा रहे हैं। ओथ लेते ही आदमी उससे बाउंड होता है। जैसे आई डोनेशन कैंपेन चला, ऑर्गन डोनेशन का कैंपेन चला, तो एक कैंपेन हम स्टार्ट अभी किए हैं जस्ट, और टेक्निकल है ये पूरा, इसका ऐप बन गया
आने वाले टाइम में फ्यूनरल होंगे वो ऐप पे ही बुक होंगे, उसका आईडी, ये सब कर दिया सर, इसमें प्रैक्टिकल राजस्थान में इंप्लीमेंट कर दिया है। यू हैव टू बुक द फ्यूनरल फॉर दैट वन ऑन द ऐप, उसका आईडी इश्यू होगा और उस आईडी को केवल जाके वहां दिखाना है और वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देगा, नॉट अ सिंगल रुपीज ही विल चार्ज फॉर दैट प्रोसेस। ऐसा 5 जिलों में भी सक्सेसफुली चल रहा है और यहां भी 10 लाख संकल्प पत्र पहले राजस्थान में भरवा रहे हैं फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में फिर रेस्ट ऑफ इंडिया में। और मजेदार चीज ये और की उसमें यहाँ पे 200 कॉलेजेस को हम अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 स्टूडेंट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो 50 संकल्प पत्र भर देगा ऑनलाइन, यानी 50 जनों का डेटाबेस, उसमें ऐसे प्रत्येक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट तो हम इंटर्नशिप का दे ही रहे हैं, साथ में 2,500 रुपीज के काउ प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट दे रहे हो। उनको 1 भी रुपया देना नहीं है, केवल अवेयरनेस कैंपेन है। लगभग 6 करोड़ रुपए के गोगव्य हम बांटने जा रहे हैं और आपको फिर सुन के आश्चर्य होगा, बहुत से लोग एज ए गिफ्ट पार्टनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसमें, क्योंकि उनका पर्पज है कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। मोदी जी ने अभी भी COP 28 में यही कमिटमेंट करके आए कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, करके आए नहीं है। बट केवल मोदी जी की बात करने से कुछ नहीं होगा सर, हम लोगों को अपने को भी कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे और हम ये चैलेंज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, वक्त तो लगेगा, हमने भी अपने आप से कमिट किया 2030 तक ऑल ओवर इंडिया जो 99 मीट्रिक टन यानी 90 लाख टन CO2 जो एमिट हो रही है फ्यूनरल से, हम उसको कार्बन न्यूट्रलिटी पे ला देंगे एक टाइम बाद। उसका रीजन और बताता हूं, जहां एक फ्यूनरल में अमूमन 500 to 600 kg वुड लगता है, हमारी गौ में समिधा से वो हाफ क्वांटिटी में ही हो जाता है, यानी 250 to 300, कि 50% हमने कार्बन एमिशन तो वहीं फिनिश कर दिया जो जल नहीं रहा। अब सवाल आता है कि ये लकड़ी जल रही है तो भी कार्बन तो इससे भी एमिट होगा, 100% है। तो हमने इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब में टेस्ट करवाया, इस वुड का 30% CO2 एमिशन कम करती है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वुड, यानी 50 का 30% और कम हो गया तो 15% कम हो गया। बचा हुआ 35% कैसे कम होगा, तो हमने कहा जिन 2 पेड़ों को हमने कटने से बचा लिया फ्यूनरल के लिए, क्योंकि पेड़ तो कटते हैं, उन पेड़ों से वो अपने आप CO2 एमिट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और बचा हुआ 35% वो दोनों पेड़ एब्जॉर्ब कर लेंगे जिनको हमने कटने से बचा लिया। ये तो हुई कार्बन न्यूट्रलिटी की बात। एक इनिशिएटिव हमने इसमें और लिया कि हर फ्यूनरल के साथ हम 10 पेड़ लगवाते भी है नए, हर फ्यूनरल के। जैसे ही फ्यूनरल होता है तो जैसे महीने में मान लीजिए 100 फ्यूनरल हो गए तो 1000 ट्रीज हमें लगाने हैं, और वो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं जो लोग इनकी केयर टेकिंग कर सके बाद में, और उनको डेवलप करने का उनको पैसा भी देते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी के पास है, मान लीजिए 500 बीघा जमीन पड़ी है, 100 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, या कोई गौशाला है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ट्रस्ट है जिनके पास में लैंड पड़ा हुआ है, हम उनको वो ट्रीज लगाने के लिए देते हैं और 3 ईयर तक उनको डेवलपमेंट का उसका पैसा देते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया, और डेवलप करके और केवल एग्रीकल्चर वेस्ट और काउडंग जो वेस्टेज था उससे री एनर्जाइज करने के लिए, इस चीज को, एनर्जी को वापस से यूज करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो आने वाले टाइम में केवल फ्यूनरल में नहीं, चाहे वो यज्ञ संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि अब इसको बायोमास, बायोफ्यूल भी बोलते हैं इसको, बायोमास होता है बेसिकली। बायोमास पहले से बन रहा था, हमारी कोई खोज नहीं है। गोबर पहले से था, हमारी कोई खोज नहीं है। खोज सिर्फ इतनी है कि इसको कंबाइंड करके और फ्यूनरल वाले सिस्टम में काम में ले लेना, ये हमारा उसमें एक नवाचार था, एक नया एक्सपेरिमेंट था, और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया। अमूमन इस बातचीत के बीच में एक कहानी मैं आप लोगों को सुना दूं, जो अमूमन हर जगह मैं शेयर किया करता हूं कि कहां प्रॉब्लम आती है, कैसे उससे हम, और आउटकम उससे हो सकता है। कि एक सेठ थे किसी गांव में, और उनको एक अजीबोगरीब शौक था, उनकी बर्थडे पे हर बार वो प्रोग्राम करते, बहुत बड़ा उनका घर था, वहां एक पौंड बना हुआ था, और उस पौंड में घड़ियाल, मगरमच्छ और ये सांप और ये सब पड़े रहते थे। वो एक शर्त रखते थे, कोई भी व्यक्ति इसको तैर के पार कर जाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अब शर्त कितनी ही आकर्षक हो, कौन अपनी जान जोखिम में डाले, तो हर बार होता कुछ नहीं, लोग नहीं आते थे, चले जाते थे। इस बार उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा और अपनी बेटी का हाथ भी दूंगा। तो फिर भी लोग बाग नहीं माने, क्योंकि साहब बेटी का हाथ और 2 करोड़ तो तब मिलेंगे जब जिंदा लगेंगे। लेकिन अब की बार एक युवा कूदा और देखते ही देखते उसने वो पौंड पार कर लिया। बाहर निकलते सेठ उसके पास गया और उसकी पीठ थपथपाई, बोले यार गजब का साहस है आप में, करेज बहुत है, ये बताओ ये करेज आया कहां से। तो उसने बोला करेज वरेज तो बात की बात है, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। कई बार लाइफ में ऐसे ही धक्के लगते हैं,
और आप हिम्मत करके अगर उसमें कूद गए तो फिर उसके पार जब निकलते हैं तो वहां अचीवमेंट भी होते हैं। आने वाले समय में WHO इस बात को बोल चुका है 68% दूध बाजार में नकली बिक रहा है। अगर यही गति चलती रही तो कोई कारण नहीं है कि 2025, ये 2019 या 20 की उनकी रिपोर्ट है, 2025 तक 87% पब्लिक कैंसर से ग्रस्त होगी। और हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में हर घर में कहीं ना कहीं कैंसर के मरीज आ रहे हैं, हर घर में। फिर पूछते हैं हम खाते तो ठीक है, हम पीते तो ठीक है, पानी ठीक पी रहे हैं, खाना ठीक, और फिर कैंसर कैसे हो रहा, कोई शौक नहीं है। पर पता चलता हवा में ही पॉल्यूशन है, हवा में ही जहर है, मिट्टी में जहर है, पानी में जहर है, फिर कैसे नहीं हमारी बॉडी कैसे खराब नहीं होगी। तो एक कोशिश हमने की छोटी सी कि कैसे हम नेचर को कंजर्व करके, नेचर को सेव करके और रिन्यूएबल एनर्जी को ला करके और पॉल्यूशन को अगर खत्म करने का एक जरिया हम बना पाएंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपके हों तो आप पूछ सकते हैं।